प्यार दिया साकार भी जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार भी जो आता है याद हमको, तेरे पत्र की मीठी याद है जो, तेरे पत्र की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को, तड़पाती है दिल को। अब हम संगीता दीदी को कहते हैं, वो आके दीदी का स्वागत करें। ओम शांति दीदी, आपका बहुत ओम बहुत स्वागत शांति। है ये हमारा रूहानी फरिश्ता धन्यवाद। परिवार में। तो ये चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तो आप देख ही रहे हैं जी। और अभी इतने दूर है तो आज सारा कुछ वर्चुअल है, तो अलग अलग फूलों का गुलदस्ता आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आप ज़रूर स्वीकार करना। जी। स्वागतम् स्वागतम् आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। ऐसा गुलदस्ता आपके स्वागत में। आप तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य दीदी सुरेंद्र बहन जी, आपका सुनते थे, संदेश भी सुनते थे, हाल ही में सुना था, लेकिन रूबरू कभी आपसे मिले नहीं। तो ये हमारा जनवरी मास में विशेष इम्प्रिंट्स ऑफ बाबा, ब्रह्मा बाप की अलौकिक छाप मेरे पर है, इसका प्रोग्राम सीरीज़ किया है। तो आज आपसे ही श्री गणेश हो रहा है इसका। थैंक यू। और आपके अनुभव तो बाबा के संग के बहुत रोचक और प्रेरणादायक है ही। हम सभी अभी सुनने वाले हैं कैसे आपको बाबा ज्ञान मिला और टच किया, और उसके बाद किस तरह चलते गए। और बाबा मम्मा ने ही आपको 1961 में यूपी की सेवाओं पर भेजा था। उसके बाद से आप बीज डाल के और इतना वट वृक्ष किया है, क्योंकि 250 ब्रांचेस, 300 ब्रांचेस आप बता रहे थे वहाँ ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न नेपाल में पूरी जिम्मेवारी आपकी है इसमें। और आपके साथ जैसे कल भी हमने शेयर किया 1200 बाबा की फौज है, आर्मी की टीम है आपके पास बहनों की, और 250 भाई समर्पित, बहुत बड़ी फौज है। तो माया पर तो आराम से जीत पा सकते हो आप। तो और आपका विशेष संदेशी का वरदान भी है बाबा के वतन का, तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। और आपके संदेश भी हम सुनते रहते हैं दीदी, और बहुत ही मज़ा आता है। तो आज आप हम सबको अपने वो बचपन की यादें, पुरानी यादों से, बाबा के संग के अलौकिक फीलिंग से लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी, दीदी हम सभी एक हाथ की ताली से आपका स्वागत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और दीदी ये पूरा फरिश्ता परिवार के नाम से है। वैसे तो सिरी फोर्ट के कनेक्शन का ये ग्रेटर कैलाश 2 सेंटर है,
लेकिन जब से कोविड हुआ तो हम सभी बेहद के हो गए हैं। तो देश विदेश के बाबा के फूल, अ, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, और कलकत्ता, बॉम्बे, और विदेश के भी, चाइना के, बैंकॉक के, ये रेगुलरली पिछले 2 साल से यहाँ क्लास कर रहे हैं जब से कोविड हुआ। तो इस कारण ये बेहद का परिवार है जो आपको सुन रहा है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष के तपस्या वर्ष मास की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बाकी अलौकिक ब्रह्मा बाप की अलौकिक छाप मेरे जीवन पर कैसी पड़ी वो मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ। ऐसे मैं बचपन से ही भक्ति करती थी भगवान की, भिन्न भिन्न रूपों से, क्योंकि पता नहीं था तो सब देवताओं को, शिव को, देवियों को, सबको मानती थी और भगवान समझ करके पूजा करती थी बहुत छोटेपन में। तो भक्ति करते करते मुझे बचपन से ही ये भगवान से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती रहती थी, जो मैं संदेश अपने घर के लोगों को सुनाया करती थी। ऐसे ही थोड़ा बड़े होते गए तो शिव की पूजा एक दिन कर रहे थे मंदिर में बैठ कर के। पूजा करते हुए फिर मैं ध्यान में बैठ गई, भगवान की याद में बैठ गई। तो उस याद में बैठे बैठे ही मैंने देखा जो शिवलिंग था उसकी जगह ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, और उनको देख करके मैं बहुत ही अंदर गदगद हो गई। लेकिन ज्ञान तो नहीं था। सोच रही थी कि ये जरूर भगवान ही होंगे। तो ऐसे सोचते ही ब्रह्मा बाबा की आवाज पीछे से आई, बच्ची इधर देखो। तो जैसे मैंने देखा तो ब्रह्मा बाबा अपने उस दिव्य और अलौकिक तपस्वी स्वरूप में आसन लगाए बैठे थे, मुस्कुरा करके मेरे को दृष्टि दे रहे थे। और दृष्टि देते देते मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरे को आज जो मिलना था सो मिल गया है, जिसकी मैं चाहना रखती थी। ऐसे अनुभव हुआ और बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची, जिसकी तुम पूजा करती थी मैं आ चुका हूं, और अब तुम जो चाहती थी, क्योंकि मेरी एक ही चाहना थी भक्ति करने की, यही था कि भगवान मुझे देवी बना दो। मेरे को ऐसे साधारण इस संसार में क्यों भेज दिया है, मेरे को देवी बना दो। यही प्रार्थना भगवान से करती थी। तो वही बात बाबा ने बोली, ब्रह्मा बाबा ने, कि बच्ची जो तुम चाहती हो वो बन जाओगी। तो कुछ डायरेक्शन दिए कि ऐसे ऐसे चलो, और जैसे शिव बाबा को याद करती हो, बाबा को याद करते रहो, तुम वो देवी बन जाओगी। तो उसी समय मेरे दिल के अंदर ऐसा आया कि आज मेरे को भगवान मिल गया, और भगवान मेरे को ये आदेश दे रहे हैं
तो इतनी खुशी मेरे मन के अंदर आ गई कि मेरा मन खुशी में नाचने लगा। फिर मैं बहुत संतुष्ट और खुश होकर के घर में आई और उसके बाद मैं ऐसे ही याद करते हुए वो लगन और ये जो दृश्य बाबा का देखा, ब्रह्मा बाबा का अलौकिक स्वरूप, वो तो मेरी नैनों के सामने हमेशा रहता ही था। भले मैं स्कूल भी जाती थी, सब कुछ करती थी, घर में रहते थे, लेकिन वो सीन कभी भूलता नहीं था। मैं आ चुका हूँ और तुम वो देवी बन जाओगी, ये आवाज भी कानों में गूंजती रहती थी और वो दृश्य भी सामने रहता था, जिससे मैंने भी ऐसे ही बाबा के डायरेक्शन जो मेरे को दिए थे उस अनुसार चलती रही। फिर 5-6 वर्षों के बाद मेरे को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का परिचय मिला। आप सभी जानते होंगे, हमारी अचल बहन जी पंजाब जोन की हेड थी, वो मेरी स्कूल टीचर थी। उन्होंने ही अपने घर में चंद्रमणि दादी जी को बुला के सेंटर खोला था और हमारे कन्या जितनी भी क्लास में थी सबको निमंत्रण दिया कि अपनी अपनी माताओं को भेजना। हमारी गुरु जी आई तो मैंने भी अपनी माता जी को भेजा। मैं फिर मम्मी मेरी गई देखने के लिए तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर घर पे आई तो छोटा सा पर्चा एक लेकर के आई जिसमें शिव बाबा का संदेश लिखा। उसको पढ़ करके मेरी तीव्र इच्छा हुई और मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो अच्छी चीज तो माता पिता बच्चों को दिए बिना नहीं खाते, तो आपको अच्छी लगी है, आप उसको ग्रहण कर रही है, तो मुझे भी लेकर के चले। फिर मैं दूसरे दिन साथ में गई तो चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी और योग में जाकर के मैं बैठ गई। मुझे ये तो पता नहीं था कि योग क्या है, कैसे करना है, ये तो ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरे पास पहले से कोई ज्ञान या परिचय नहीं था, परिचय नहीं था। तो मैंने दादी से दृष्टि लेकर के याद करना शुरू किया अपने तरीके से। तो वहीं सबसे पहले मैं ट्रांस में चली गई और मुझे फिर वही सीन दिखाई दिया और ब्रह्मा बाबा ने मेरे से कहा कि बच्ची, मैंने तो तुमको पहले ही बताया था, दिखाया था, तुम उस समय नहीं समझी, लेकिन जिस शिव की तुम पूजा करती थी वो मैं आ चुका हूं और इसी के तन में प्रवेश करके मैं नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहा हूं, जो कार्य तुम्हें भी करना है। ऐसे जब ब्रह्मा बाबा ने मेरे को बोला कि तुम कल्प पहले वाली बच्ची हो, मेरी लाडली बच्ची हो, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूं और संदेश दे रहा हूं कि अभी ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है, वही आपको भी करना है। इसके बाद मैं जब ध्यान से उतरी तो चंद्रमणि दादी जी ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ चली गई थी। मैंने कहा दादी जी मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरे को पहले भी ऐसे 5-6 साल पहले ये मैं साक्षात्कार की थी, ये बाबा जी को मैंने देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो आज तो फिर वही ब्रह्मा बाबा जी मेरे को मिले हैं, उन्होंने बताया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, इन्हीं के तन में मैं प्रवेश करके आया हूँ, ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य करने के लिए, वही तुम्हें भी करना है। तो दादी ने कहा कि हाँ, आप बहुत बाबा की लाडली बच्ची हो,
इसलिए बाबा ने आपका कर्तव्य आपको याद दिलाया। तो मैंने उसी समय ये दादी जी से दृढ़ प्रतिज्ञा की कि दादी मैं जिसको ढूंढ रही थी वो आज मुझे मिल गए। अब मुझे और कहीं भी भटकना नहीं है, बस मंजिल मिल गई है। जिसको पाना था उनको मैंने पा लिया है। अब जो मेरे को भगवान ने आदेश दिया है मैं उसी अनुसार अपने जीवन को लगाऊंगी। तो उसी समय से ये दृढ़ प्रतिज्ञा की और मैं इसी सेवा में लग गई। रोजाना सेंटर पे क्लास करने भी जाना शुरू किया। फिर मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे को 15 दिन के बाद ही क्लास कराने के लिए, मुरली पढ़ने के लिए भी मेरे को चांस मिल गया, क्योंकि चंद्रमणि दादी जी, अचल बहन जी दोनों अमृतसर चली गई थी और बाकी जो कन्याएं आती थी वो बांधेली थी। इसलिए मैं ही एक स्वतंत्र पंछी था। तो मेरे को ये चांस, गोल्डन चांस मिला। वहां चलते रहे। और फिर ये तो आप सबको पता है कि जब पहले शुरू शुरू में मम्मा बाबा हर साल सेंटरों का चक्कर लगाते थे, बच्चों से मिलने आते थे। अभी तो हम लोग सभी बाबा से मिलने जाते हैं, लेकिन उस समय बाबा मम्मा भी सेंटरों पर अपने बच्चों से मिलने आते थे, लेकिन उस समय सेंटर बहुत थोड़े थे। फिर भी हर एक बच्चे से मिलने के लिए बाबा आते थे, मिलन मनाते थे सभी, फिर मधुबन भी जाते थे। तो जब मैंने ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि यही तो भगवान है। भगवान में और इनमें कोई अंतर नहीं है। जो भगवान के गुण कर्तव्य हैं वो ही इनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, और इनकी दृष्टि में ही वो सारी शक्तियां समाई हुई हैं जो बाबा अपनी दृष्टि से अपने बच्चों को ये शक्तियां देते। तो बाबा से मिले। बाबा ने भी कहा कि हाँ बच्ची, तुम कल्प पहले वाली मेरी बच्ची हो, इसलिए अच्छा है बेहद की सेवा में कन्याओं को अपना जीवन लगाना ही है। तुम बच्चियों के साथ ही बाबा अपना ये कार्य स्थापना का पूरा करेगा। तो बाबा से मिलकर के इतनी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आज मेरी जो भी बचपन से लेके भक्ति करती थी उसका मेरे को फल मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, बाबा भी मिल गया। जिसको एक झलक जिसकी देखना चाहते थे वो भगवान स्वयं मेरे सामने बैठा है और हम बच्चों से मिल रहे हैं। भगवान ने सिर्फ एक झलक नहीं दिखाई, पूरी तरह से बच्चों के सामने बैठ करके बातचीत करना, शक्तियां देना, ये मुझे मिल गया। तो ऐसे बाबा से मिले, बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिली। उसके बाद मम्मा भी आए। तो मम्मा जब आई थी उस समय, शॉर्ट में सुनाती हूँ, मम्मा ने कन्याओं की क्लास कराई। ये तो आप सबको पता ही है कि पंजाब से बहुत सारी कन्याएं निकली थी और कन्याओं की क्लास कराने के लिए मम्मा ने बहुत बड़े हॉल में ये क्लास कराना शुरू किया। मैं भी उसमें बैठी थी। तो मम्मा ने कहा कि कौन है जो अभी बेहद की सेवा में, क्योंकि आप सभी विश्व सेवाधारी हैं, इसलिए विश्व की सेवा में पंजाब से बाहर निकल करके सेवा करने के लिए कौन तैयार हैं जाने के लिए। तो कोई ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन 2-3 बार मम्मा ने
उदाहरण दे दे करके भी कहा कि देखो शिकारी कुत्ते जो होते हैं ना, वो शिकार को देखते हैं तो मालिक से रस्सी छुड़ा के भी भाग जाते। और आप सबको मम्मा इशारा दे रही है कि आप बेहद की सेवा करने के लिए जाइए। तो कोई हाथ नहीं उठा रहे, तुम लोग दादी के मुंह क्यों देख रही हो? दादी तो छुट्टी दे ही देगी, आप लोग डरते क्यों हैं? निर्भय होकर के सेवा में जाओ। तो कोई ने हाथ नहीं उठाया उस समय, क्योंकि दादी जी इतने प्रेम से प्यार से हम सब कन्याओं की पालना करती थी, इसलिए कोई छोड़ के दूर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी मम्मा हम सबको कह रही हैं, हम सब में उम्मीद रख करके, तो ये ठीक नहीं है कि हम हाथ न उठाएं। फिर मैंने हाथ उठाया कि मम्मा हम जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि अच्छा आओ, पास में बोला कि मेरे को कहा कि मम्मा जहां भेजेगी वहां जाओगी, शेरों के पास भेज देंगे तो भी जाओगी। जबकि मुझे पता नहीं था कि किन शेरों के लिए मम्मा कह रही है, लेकिन मैंने कहा हाँ, आप जहां भी भेजेंगे हम जाएंगे। फिर मम्मा ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी छुट्टी दे देगी? मैंने कहा हाँ, उसकी बात तो आप जानिए, बाकी मेरी मम्मी तो आप हैं, आप जो मुझे आदेश देंगे हम उसके लिए तैयार। तो मेरी मम्मी ने भी छुट्टी दे दी कि आप ही की बच्ची है, उनके मुख से भी यही निकला कि आप जहां चाहे भेज सकते। तो मेरे को बहुत खुशी से मम्मा ने तैयार करके इस तरफ यूपी की तरफ भेजा। और मम्मा का इशारा तो बड़े बड़े विद्वान आचार्यों की तरफ था, महामंडलेश्वरों की तरफ था, जगत गुरुओं की तरफ था, लेकिन मैं उसको नहीं समझी थी। फिर भी मैंने हाँ की। तो पहले यूपी में बाबा ने मम्मा ने भेजा। जब मैं यूपी में आई तो थोड़े ही दिन, वहां 15 दिन करीब रही, लेकिन नए सेवा केंद्र खुले थे धनबाद में, तो मुझे वहां भेजा गया। वहां मैं सेवा करने के लिए गई तो 2 साल बाहर रही, मुजफ्फरपुर में भी रही 1 साल, 1 साल धनबाद में रही। लेकिन धनबाद में जब मैं थी तो बाबा का पत्र आया कि बच्ची तुम्हें वहां नहीं रहना है, तुम्हारा काम वहां नहीं है, तुम्हारा काम बनारस में। तुम्हें इन बड़े बड़े विद्वान आचार्यों की, विद्वत मंडली के विद्वानों की और जगत गुरुओं की, महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की, इनकी सब सेवा करनी है, बाबा का संदेश देना है, इन शेरों का शिकार करना है। तो मुझे मम्मा की भी बात याद आ गई कि मम्मा ने यही मुझे इशारा दिया था। तो बाबा ने कई बार पत्र भी लिखा, फिर टेलीग्राम की कि तुरंत बनारस में पहुंचो, तुम्हारा काम वहां है, ये काम तुम ही कर सकती हो, ये बाबा को विश्वास है, इसलिए तुम्हें बिना देरी किए वहां पहुंचना है। तो मैं उसी दिन रिजर्वेशन करा कि बनारस में पहुंची। बनारस में पहुंच करके देखा तो वहां स्टूडेंट्स की तो सेवा नहीं थी। सेंटर तो मेरे पहुंचने से 1 साल 2 साल पहले ही खुला था, लेकिन कोई सेवा नहीं थी। फिर बाबा को मैंने लिखा कि यहाँ तो कोई स्टूडेंट नहीं है। फिर हम सेवा तो कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वृद्धि जिज्ञासुओं की नहीं होती है। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची, ये बनारस का सेंटर मैंने जिज्ञासुओं के लिए नहीं खुलवाया है, ये तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरुओं के लिए, विद्वत मंडली के विद्वानों के लिए खोला है, तुम्हें उनकी सर्विस करनी है, जिज्ञासुओं की चिंता मत करो। तो
बाबा की आज्ञा, भगवान की आज्ञा समझ करके मैंने सोचा ठीक है बाबा, जो आप कह रहे हैं हम वही सेवा करेंगे। फिर इसी सेवा में मैं और हमारे गुप्ता भाई साहब, जो पुराने भाई बहने हैं वो तो जानते ही होंगे, तो हमारे गुप्ता भाई साहब को भी बाबा ने कानपुर से बनारस भेज दिया। सेंटर भी पहले उन्हीं के थ्रू खुलवाया था, और फिर बाद में बाबा ने कहा कि नहीं, ये नौकरी की टोकरी ढोना बंद करो और बनारस पहुंचो, वहां दोनों मिल करके सेवा करो और इन सब को हमारा संदेश दो। तो भाई साहब भी वहां आ गए, फिर वहां सेवा चालू की। तो आप जानते ही हैं कि पहले तो वो ज्ञान के बहुत विरोधी थे। उस समय उनकी सेवा करना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन कठिन इसलिए नहीं लगा क्योंकि भगवान का डायरेक्शन है। उनके डायरेक्शन के अनुसार जैसे जैसे बाबा कहते थे उस अनुसार उनके पास जाते थे, और उनको जब ज्ञान सुनाते थे थोड़ा, तो पहले पहले तो बहुत बिगड़ते थे, माना कड़े शब्दों में भी बहुत कुछ बोल देते थे कि ये अब हमारे पास नहीं आएंगे, ऐसा समझते थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमको आदेश किसका मिला है आपके पास आने का। तो भगवान का आदेश है आपको संदेश देने का, इसलिए मुझे तो आना ही है। तो हम लोग जाते थे, उनकी बातें जैसे भी वो बोलते थे सुनते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना दे रहे हैं। तो ये उनका भ्रम था, इसलिए ऐसा बोलते थे कि ये शास्त्रों को नहीं मानती, देवताओं को नहीं मानती, इसलिए ऐसा बोलते थे। फिर धीरे धीरे करके बाबा ने कहा था कि बच्ची, ज्ञान का प्रभाव पहले इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपकी धारणा का प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा। तो यही देखा गया, जब शांति से, बहुत शीतल स्वभाव से उनके पास जाते थे, शांति से, प्रेम से उनकी बातें सुनते थे मुस्कुराते हुए, और आते समय फिर दो बातें बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स उनको सुना करके हम लोग चले आते थे। तो ऐसे ही उनके ऊपर फिर असर पड़ने लगा। तो उन्होंने देखा कि हम ऐसी ऐसी बात बोल देते, फिर भी ये लोग बिना माइंड किए, बिना कोई फीलिंग किए, ये बहुत मुस्कुराते हुए यहाँ आते हैं और प्रेम से आते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और ज्ञान की ही बातें सुनाते हैं। तो उनके जीवन पर ये असर पड़ा, उनको ये ख्याल आया कि ये तो गायन हमारा है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। तो ये हमारा गायन लोग करते हैं, लेकिन हमारे में तो ये गुण है नहीं, हम तो क्रोध कर रहे हैं, इनको बहुत कुछ बोल रहे, परंतु ये गुण तो इनके अंदर है। तो इसलिए फिर मेरे को उन्होंने कहा कि असली संत तो आप ही, गायन हमारा होता है लेकिन असली संत आप ही हैं, हमने समझ लिया। इसलिए फिर बहुत प्रेम से जब जाते थे तो मिलने लगे, फिर ज्ञान की बातें भी सुनने लगे, राखी भी बंधवाने लगे। ऐसी जब नजदीक आने लगे, फिर बाबा को सारा समाचार तो हम लोग सुनाते रहते थे, तो बाबा उसके लिए डायरेक्शन देते थे। तो फिर बाबा ने ये डायरेक्शन दिया कि अच्छा, इतने तक पहुंचे हैं, बात सुनने लगे हैं, आपके ऊपर प्रभावित हुए हैं, आपकी धारणा पर, इसलिए आप इनको अभी आश्रम पर बुलाओ। एक एक को बुलाना, इकट्ठे सबको नहीं बुलाना। उसमें भी राज था बाबा का कि एक एक को बुलाएंगे, अपनी सारी ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो उनके समझ में आएगा। अगर बहुतों को बुलाएंगे, उसमें एक कोई न सुनने वाला होगा तो सबको सुनने नहीं देगा, इसलिए एक एक को बुलाओ। तो एक एक को निमंत्रण दे करके
हम लोग उनको आश्रम पर बुलाना शुरू किया और फिर बाबा ने ही वहां बड़े बड़े चित्रों का म्यूजियम बनवाया था। अभी जैसे मॉडल्स बनते हैं ये सब तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े चित्र बनवा के बाबा ने वहां म्यूजियम खुलवाया था और उन सारे चित्रों पर हम लोग समझा के माना पूरा ज्ञान उनको सुना देते थे। जो विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी के चित्र है ना, उसमें सारा ज्ञान है। तो गीता का भगवान कौन है, सर्वव्यापी नहीं है भगवान, ये सारी जितनी बातें हैं उस चित्रों में आ जाती थी, तो सब उनको सुनाते थे। बाबा की याद में रह करके सब चित्रों पर समझाते थे और बहुत प्रेम से शांति से सुनते थे, जैसे कि वो बोलना ही भूल गए हो, ऐसे शांति से केवल सुनते थे और खुश होते थे। फिर सुना करके उनको बाद में संदली पर बैठने के लिए कहते थे कि अब आप भी सुनाइए। फिर वो भी अपने ये ज्ञान की महिमा करके जाते थे कि हम तो सोचे थे कि आप लोग कुछ शास्त्रों को मानते नहीं है, पढ़ते नहीं हो, तो आप लोग क्या ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन आप तो बहुत अच्छा ज्ञान आप लोग सुनाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही एक विद्वान, बहुत बड़े विद्वान हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनको भी बुलाया गया। उनको मैंने ये प्रश्न पूछा कि बाबूजी आप कभी पहले आए हैं यहाँ? तो बोले नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। मैंने कहा नहीं, आप पहले भी आए? कहे नहीं बेटा, मैं पहले ही बार आया हूँ। तो फिर उनको मैंने गीता की पॉइंट सुनाई कि ऐसे ऐसे उसमें लिखा है कि राजा लोग, मैं तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, अब भी हैं और फिर भी मिलेंगे। तो बहुत जोर से हंसे और फिर कहा कि अरे हम तो ये बात को समझे ही नहीं थे। फिर जब संदली पर उनको बिठाया तो कहा कि आज बहन जी ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। हम इतने शास्त्र लिखे हैं, पढ़े हैं, सुनाए हैं, लेकिन इस बात को तो समझ ही नहीं थे। और हाँ, फिर उन्होंने उसके लिए 4 श्लोक बनाए कि ये बातें भी लिखी हुई है, ये आप बात सही कह रहे हैं, इसको हम लोग समझ नहीं पाए थे। तो इस तरह से जो जो भी बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को बुलाते थे, सारा ज्ञान सुनाते थे। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है इनके पास, इनको आना चाहिए। तो अपने प्रोग्राम में भी बुलाने लगे और फिर हम लोग भी अपने बड़े बड़े प्रोग्राम जहां भी होते थे, बनारस में भी बाबा के होते भी विद्वानों का प्रोग्राम रखा गया था और बाबा को सारा समाचार देते थे। और दिल्ली का जो सबसे बड़ा मेला पहले हुआ था, उसमें भी हम लोग यहाँ के हमको 3 दिन उस सम्मेलन के मिले थे बनारस के लिए। तो वो यहाँ से हम एक दिन स्कॉलर्स का रखे, एक दिन विद्वानों का रखे और एक दिन ये महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि के लिए रखा था। तो वहां भी हम लोग उन लोग को लेके गए, फिर इतने संबंध संपर्क में आ गए, स्नेह में आ गए। इसी तरह से कई जगह बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और वो प्रोग्राम में आते भी थे, फिर अपने प्रोग्राम में हम लोग को भी निमंत्रित करते थे। तो आना जाना लगा रहा और सेवा उनकी होती रही, बहुत अच्छी भावनाएं उनकी बैठ गई। उसके बाद मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये तो सेवाएं हम कर ही रहे हैं, अंत तक करते ही रहेंगे जब तक कि इनको आपके दरबार में नहीं ले आते। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची ठीक है। तो इतने में बाबा अव्यक्त हो गए। तो अब सोचे हम क्या करें। तो बाबा तो अव्यक्त हो गए। तो जब अव्यक्त बाप दादा आए तो मैंने फिर एक बार, पहले तो बाबा एक एक से मिलते थे, हालचाल पूछते थे, टोनी खिलाते थे, कितना अच्छा लगता था।
तो बाबा को मैंने पूछा कि बाबा आपने जो ये सेवा दी थी बड़े बड़े संत महात्माओं की, वो सेवा तो की है, सब तैयार हैं। हमारी इच्छा है कि बाबा के दरबार में उन सबको भी एक बार निमंत्रण दें। तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि बच्ची वो तो सब तैयार बैठे, आप केवल जाओ और उनके कान में फूंक मार दो, वो सब उड़ते हुए यहाँ चले आएंगे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि बाबा ने वरदान दे दिया है, तो वो जरूर यहाँ आएंगे। फिर जा करके जैसे हम लोग उनसे मिलना शुरू किए और जो बाबा ने बोला वही बात देखने को मिली। हर एक कह रहे थे हाँ हम तो जाएंगे, और फलाने को भी ले जाओ, उसको भी ले जाओ। बड़े बड़ों का सबका नाम लिस्ट बताते थे कि सबको लेकर के चलो, हम लोग की बहुत इच्छा है। तो आप लोग को मालूम ही होगा 88 में पहला सम्मेलन साधु संतों का अपने प्यारे मधुबन घर में हुआ, और हमारे जगदीश भाई जी, गुप्ता भाई जी, ये सब और बड़ी दादियां सब मिल करके बहुत अच्छा अरेंजमेंट वहां मधुबन में किए थे। और ऐसा भव्य स्वागत उन लोग का हुआ। जैसे वो बनारस से चले, उसके बाद जहां जहां स्टेशन पर अपने सेंटर्स पड़ते थे, वो सब भाई बहने उनका स्वागत करने ट्रेन में आते थे। उसके बाद जब वहां पहुंचे तो अपने पांडव भवन में गेट से लेकर के शांति स्तंभ तक पूरे पुष्प बिछाए गए थे, और उन पुष्पों के ऊपर चलते हुए वो बहुत सारे 95 करीब थे वो बड़े बड़े लोग। बाकी उनके शिष्य तो साथ में थे ही, लेकिन 95 सब बड़े बड़े साधु संत थे। उसमें शंकराचार्य भी थे, महामंडलेश्वर भी थे, जगत गुरु भी थे, और विद्वत मंडली के विद्वान भी थे, और 3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी थे। तो ये सभी वहां पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा से, गुलाब जल से, ऐसे करते करते शांति स्तंभ पे उन लोग को लेके गए। वहां पर फिर उनका बहुत अच्छा भव्य स्वागत हुआ। तो उन लोगों ने भी सुनाया कि ऐसा स्वागत न कभी हुआ था और न कभी आगे होगा, परंतु यहाँ जितने आप सबने प्यार से, दिल से ये स्वागत किया है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और फिर जो 4 दिन सम्मेलन चला, उसमें भी उनकी बहुत सारी जो शंकाएं थी वो दूर हो गई। एक तो समझते थे कि ये क्रिश्चियन बनाती हैं, तो वहां मधुबन में उस समय अपने विदेशी भाई बहने बहुत आए हुए थे, तो उनको देख करके फिर उनसे एक एक से बात करते थे वो, और बात करके देखना ये चाहते थे कि ये किस चीज को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, हमारे धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो ऐसा हर एक से उन्होंने अनुभव सुना, तो उनको लगा, उन्होंने फिर सभा में बोला कि हम लोग ऐसा समझते थे, लेकिन ऐसा लगा कि हम उल्टा बोल रहे थे, परंतु ये क्रिश्चियन नहीं बनाते हैं, क्रिश्चियन को हिंदू बनाते हैं। तो ऐसा उनकी वो भी जो शंका थी वो भी मिट गई, और भी बहुत सारी शंकाएं ऐसी थी उन्होंने जो सुनाई। टोटल कहने का भाव ये है कि हमारे भाई बहने जो सवेरे से लेकर रात तक सेवा का कार्य करते थे, उसको भी उन्होंने देखा कि कितने लगन से, प्रेम से, प्यार से सेवा करते हैं। इनका सेवा करने से ये थकते नहीं है, इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है। ऐसा तो हमारे पास एक भी शिष्य नहीं है। तो दादी जी को उन्होंने कहा कि हमको दादी और कोई सौगात न दीजिए, एक एक शिष्य अपना हम लोग को सौगात में दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे श्रद्धावान सेवाधारी कोई भी नहीं है। तो ऐसे माना अपने
कर्तव्य को देखा, व्यवहार को देखा, दिनचर्या देखा, सभी भाई बहने कैसे प्यार से सेवा करते हैं वो भी देखा। और बहुत सारी शंकाएं मिटने के बाद फिर वो जब सम्मेलन का कार्य पूरा करके अपने अपने स्थान पर आए, तो उन्होंने अपने जैसे और साधु संत महात्माओं की बहुत प्यार से, दिल से उन सबको संदेश दिया कि ये संस्था जिसको हम खराब मानते थे, ये बहुत ऊंची संस्था है। जो हम कार्य करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हम सबको मिल करके सहयोगी बन करके इनके साथ सेवा करेंगे तो हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ये भावनाएं उन्होंने और सबको सुनाई, सब संतों की उन्होंने आकर के सेवा की। उसकी रिजल्ट में आप देखते हैं कि उसी समय से हर वर्ष साधु संत महात्माओं की सम्मेलन हमारे मधुबन में होता ही रहता है। और बहुत अच्छे अभी साधु संत महात्माओं का संबंध संपर्क है और सेवाएं करते रहते हैं। बहुत ऐसे भी महात्माएं लोग आए थे जिन्होंने ये भी कहा था, कोई भी उनके शिष्य उनके पास आते थे तो कहते थे, भाई अगर आपको सच्ची शांति चाहिए तो आप ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, वही आपको शांति मिलेगी। तो कईयों को भेजा उन्होंने, ऐसे मतलब सेवा करने लगे वो। तो ये सेवा का कार्य बाबा ने बनारस के द्वारा कराया। बाकी तो बाबा करण करावनहार है, हम बच्चे तो निमित्त मात्र हैं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन शिव बाबा ने ये कार्य स्वयं कराया और किया। इसलिए इतना बड़ा कार्य बहुत सरलता से हो गया। मेरे से जगदीश भाई जी ने पूछा था कि इतने भाइयों संतों को आप ले आए हैं, इनको बिठाएंगे कैसे? ओम शांति भवन की स्टेज पर तो इतने लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे बहन जी? मैंने कहा, भाई साहब मेरे से ज्यादा तो आप ही जानते हैं, आप इस स्टेज को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने फिर स्टेज को बहुत शोभनीय तरीके से आगे बढ़ा के और अर्धचंद्राकार रूप से स्टेज पर सबको बैठा दिए, अलग अलग सोफे लगा के, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के पीछे बैठना अपना अपमान समझते, देह अभिमान बहुत होता है। इसलिए भाई साहब ने कहा, जगदीश भाई साहब ने, कि कहीं वो लड़ने ना लग जाए, इसलिए क्या करना चाहिए। तो ये युक्ति रची गई, उनको अर्धचंद्राकार रूप में बैठा दिया तो सब खुश। और यही वो कह करके गए कि यहाँ बाबा के दरबार में जितने भी आपकी संस्था में लोग हैं बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत अच्छे धारणा के लोग हैं। जहाँ हम लोगों को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला, वो सोचते थे कि कुछ कुछ कह के इनको थोड़ा डाउन करें, लेकिन वो उनकी बात चली नहीं। इसलिए कहे कि बहुत बुद्धिमान तरीके से, बुद्धिमानी तरीके से आप सबका सेवा का कार्य चल रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, जहां तक हो सके हम संदेश देते रहेंगे। तो ऐसा ये कार्य बाबा ने कराया। इसके बीच में ही पहले ही मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा अब और क्या कार्य करें, इनको तो आपके दरबार में ले आएंगे, लेकिन और क्या करें? तो बाबा ने मुझे कहा, बनारस के बाहर सेंटर खोलो। तो मैंने सोचा कि यहाँ बनारस इतना बड़ा है, यहाँ नहीं कहे बाबा, कहे बनारस के बाहर सेंटर खोलो, तो इसमें भी कोई राज है, भगवान का आदेश है। तो हमने बाहर सेंटर खोलना शुरू किया। भगवान की आज्ञा मिली थी कि बाहर सेंटर खोलो। बाहर सेंटर खोले तो मैं अकेली थी उस समय, मैं और गुप्ता भाई साहब, एक माता जी रहते थे। तो हमने कहा, बाबा फिर अव्यक्त बाप दादा से मिले तो आपने कहा था कि सेंटर खोलो, वो तो खुल गए, 7-8 सेंटर खुल गए।
अभी मैं अकेले कैसे चलाऊंगी, हैंड्स तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा वो भी मिल जाएगा। तो मेरे को ये भी बाबा का वरदान मिला कि चिंता मत करो, अच्छे अच्छे हैंड्स मिलेंगे, बहुत योग्य बहन, बहुत बहनें मिलेंगी, आप चिंता मत करो। तो सच में उसी समय से लेकर के और बहनें पहले बनारस से निकलने शुरू हुई, फिर धीरे धीरे और जो सेंटर्स खुलते गए वहां से निकलते गए। ऐसी ही सेवा करते करते नेपाल से नेपाल में पहुंच गए, वहां भी सेवा शुरू हो गई। वहां से भी अच्छी अच्छी बहनें हमारी सभी निकली। तो अभी पहले बताया था बहन जी ने, संगीता बहन जी ने, कि हमारे पास 1200 करीब बहनें हैं समर्पित बहनें, 250 करीब भाई समर्पित हैं, और सभी हम लोग मिलजुल करके ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। और वरदाता भगवान के एक एक वरदान को समझते हुए उनकी जो श्रीमत मिलती थी उस श्रीमत के हिसाब से हम सर्विस करते गए, इसलिए सेवा में ऐसी वृद्धि हुई। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा की जो श्रीमत मिले उसको उसी समय अमल में लाएं, न उसमें मन मत मिलाएं, न पर मत मिलाएं। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हर कार्य में, हर सेवा में हमको सफलता मिलती ही जाएगी। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा हमने अनुभव भी किया। इसलिए मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों को यही संदेश देती हूँ कि हमारे बाबा ने जैसे हर एक से मिलकर के प्रेम से, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, माताएं हो, भाई हो, हर एक को सम दृष्टि से देखते हुए सबकी सेवा की, ऐसे ही हम सबको बिना कोई भेदभाव के सभी की सेवाएं करते रहना है। विश्व तक पूरा संदेश पहुंच भी गया है, अभी बहुत बाकी है। जो कार्य हमारे अव्यक्त बाप दादा ऊपर से भी कर रहे हैं, और हम सबको भी इस तपस्या मास में विशेष यही आदेश दिया कि अच्छी तरह से ऐसी तपस्या करो जो अपने बाप समान बन करके अव्यक्त रूप से माना मनसा सेवा भी करने की प्रैक्टिस करो, जो एक सेकंड में आप एक स्थान पर बैठे भी सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम आपने तो शांति। हमको अनुभव के सागर में हम समा गए थे, और ये बातें तो सुनी तो बहुत बार थी कि भाई महामंडलेश्वर का हुआ था समागम, ऐसे ऐसे हुआ, पर जो विस्तार से आपके श्रीमुख से आज सुना वो एक यूनिक ही था। और मतलब इतनी मुझे वही ख्याल आ रहा था कि विद्वत मंडली क्या सेवा जो बाबा ने आपसे कराई, मतलब पूरे इसमें ऐसे ही लग रहा था कि बाबा का वरदान से ही आप कर रहे जी हो। मतलब जी बाबा ने जैसे उस शुरू में भी एक संकल्प दिया इसलिए हुआ, उसके बाद भी ओम जब मंडली को आप लेके आए, साधु मंडली को, वो भी एक बाबा के संकल्प से ही हुआ। तो जी जैसे बाबा के वरदान से ही आपका बाबा ने ये सेवा कराई है, ऐसे ही लग जी रहा। जी जी। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे ना विद्वत जो साधु हाँ जी मंडली जी के, जो बहुत ही टफ होंगे, होते ही है वो तो जी सबसे टफ तो। जी जी। और मतलब फिर वो चेंज हो गए आपके इसके हाँ कारण। जी तो ऐसे भी जी। अनुभव होंगे ही आपके पास। हाँ, तो वो तो बहुत अनुभव वैसे भी कराए बाबा। अभी का तो समय पूरा हुआ, लेकिन फिर हम हाँ वो सुनने के लिए जरूर आपको वापस बुलाए तो आप आएंगे ही ना। हाँ हाँ कि जरूर। आपने हमारे इस अजीज प्रेम को स्वीकार किया और बाबा के साथ के, दादियों के साथ के, और अपनी सेवाओं का बहुत सुंदर अनुभव हमारे साथ में शेयर किया। हमारे ऊपर
ज्ञान पुष्पों की वर्षा की। दीदी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आपके लिए कहना चाहूंगी कि सिर्फ कह जाए या आसमां पर लिख दे, सिर्फ कह जाए या आसमां पर लिख दे, तारीफें आप जैसे नूरों की है शुक्रनुमा हमारी हर सांस, है शुक्रनुमा हमारी हर सांस, क्योंकि आपके शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं, आपके वरदानी बोलों का स्पर्श है तोहफा है खास, तोहफा है खास। हसरत हमारी बस इतनी सी है दीदी, हसरत हमारी बस इतनी सी है दीदी, वंदन आपका करे हर बार यहाँ, वंदन आपका करे हर बार यहाँ। आप इसी तरह से हमसे मिलते रहें और हमें ज्ञान के गुहे राजों से, बाबा के साथ के अनुभवों से हमें रिफ्रेश करते रहें। थैंक यू दीदी आपका, थैंक यू। ओम शांति। दीदी अभी लास्ट में आप सबको दृष्टि देंगे हाँ जी गीत के माध्यम से। जी जी। संगम की दुनिया में बाबुल तेरे संग संग घड़ियां जो बीती, इस दिल को तसल्ली देने को करते हैं याद उन घड़ियों को, करते हैं याद उन घड़ियों को। जो है गीत